गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल। यानी कि अगर आवेश कहीं वितरित है तो ये डेरिवेशन के तीन पार्ट होंगे। पहला होगा आपका कि एक कोई रेखा है आवेशित या तार आवेशित है तो उसके कारण वो किसी परीक्षण आवेश पर बल क्या लगाएगी, पहला ये है। सेकंड आपका ये क्षेत्रफल के कारण होगा और थर्ड होगा आपका आयतन के कारण। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं, वो है रैखिक आवेश घनत्व। आइए भाई समझते हैं। अब देखिए भाई, सतत आवेश वितरण यानी कि आवेश बटा हुआ है। अब यहाँ कौन सा है आपका, एक लाइन है तो लाइन के कारण बटा हुआ है। तो अब इस लाइन का छोटा सा पार्ट हमने डीएल माना, अवयव माने पार्ट्स। अब इसके कारण ये परीक्षण आवेश पर, ये केवल परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का मतलब कि आपने वो आवेश केवल परीक्षण करने के लिए रखा हुआ है, जिसका स्वयं का आवेश आप शून्य मान सकते हो, नेग्लिजिबल नगण्य मान सकते हो। अब देखिए, एक लाइन के कारण यानी कि इस पर बल कितना लगने वाला है, इसको हम निकाल रहे हैं। और इसी तरीके का एक और हमने पढ़ चुका था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसी के अनुसार क्या करते हैं, पहली हेडिंग है आपकी रैखिक आवेश घनत्व वितरण। तो अब हमने क्या माना, एक एल लंबाई का कोई तार है, यानी कि एल लंबाई का तार अब एक समान रूप से आवेशित है और जिसका रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें क्या निकालना हो, अगर कहीं जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या और क्षेत्रफल का डिवाइड, क्षेत्रफल का डिवाइड। क्यों, क्योंकि जनसंख्या जो रहती है हमारी वो रहती है क्षेत्रफल पर। तो ऐसे ही ये आवेश वितरण है एक लाइन पर। तो घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लैम्डा से तो इसको दर्शाते हैं। लैम्डा से दर्शाने के बाद कि अब इसका घनत्व निकाला हमने, आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। तो डी क्यू माने आवेश में डिवाइड करना है किसका, लंबाई का, डी एल का। तो ये आवेश घनत्व निकल के आ गया। अब यहां से हमने डी क्यू की जो है डी क्यू का मान निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब देखो कि यहाँ डी एल नहीं, आप डी क्यू के कारण ही मान सकते हो, आप डी क्यू के कारण मान लो, आप डी एल के कारण मान लो। डी क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर बल, तो डी क्यू यानी कि बहुत छोटा सा आवेश है, इसके कारण डी एफ पर जो बल लगेगा वो भी बहुत कम ही होगा। तो अब देखिए डी एफ वन अपॉन डी एफ का सूत्र यानी कि वेक्टर फॉर्म वाला। तो ये हमने ये वाला सूत्र है हमारा वेक्टर फॉर्म का। तो इसमें क्या किया कि अब ये वेक्टर है तो वैसे इसको हमें कैप लिखना चाहिए था। तो अब देखिए कि डी एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट डी क्यू, यानी कि पहला आवेश और दूसरा आवेश। पहला आवेश एक लाइन है हमारी और सेकंड आवेश जो परीक्षण हमने माना हुआ है, दो आवेश मिल गए यानी कि Q1 और Q2। तो Q नॉट हमारा Q1 हो गया और DQ हो गया हमारा Q2। तो इसी तरीके से आर स्क्वायर, अब जो कैप है यूनिट वेक्टर और आर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, आर बराबर R2 माइनस R1। ऐसा हम पढ़ चुके हैं 11th में, जो वेक्टर वाला है वो वेक्टर से निकल के आता है ये वाला। तो अब हमने आर की जगह पे क्या रखा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका आर कैप बराबर आर वेक्टर और आर वेक्टर किस पे, मॉड में। तो इसी चीज को हमने यहाँ उठा के रख दिया। देखिए आर की जगह पर आर की वैल्यू आ गई। अब ये 3 कहाँ से आ गया आपको, हो गई क्योंकि ये वाला सूत्र होता है यहाँ आर वेक्टर और मॉड वाला। तो एक सेम टू सेम इधर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई, तो आर क्यू। अब देखो समीकरण 1 से डी क्यू का मान रखने पर ऊपर से डी क्यू का मान रखते हो कहाँ, डी क्यू की जगह। तो क्यू नॉट सेम रखा हमने और डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया मान हमने, और डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये आ गया। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखने के लिए dl को हमने बाद में ले लिया, तो पता चल रहा है कि जो समाकलन होने वाला हमारा वो dl के सापेक्ष होने वाला है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब ये df आ गया तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाइए आप, यहाँ भी लगाइए, यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ समाकलन होने के बाद आपका मान सकते हो आप कि अगर समाकलन हो चुका है तो f हो जाएगा और अंदर ये बचने वाला है, ठीक है। तो आपका ये इतना बल जो होगा वो किसके कारण होगा, dl के कारण। थैंक यू। और वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, इधर से भी, और चित्र को बनाइए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है वो पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा करेक्शन करूंगा इसमें, लेकिन आपको नोट्स ठीक से बनाने हैं। अब आपका पृष्ठ आवेश वितरण, तो यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन चाहिए हमें। यहाँ पे क्या करना है, एक और पृष्ठ बना देना है, यानी कि इसको आप मान सकते हो क्या हो गया, ये छोटा सा कोई भी अवयव इसका मान लीजिए आप, और इसको आपने कह दिया क्या कि ds, यानी कि कोई भी क्षेत्रफल एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके कारण क्या होगा, बाकी सबकी सेम है। अब जो है घनत्व तो आपका आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम इसको, तो डी क्यू की वैल्यू सेम उसी तरीका से, बस यहाँ पृष्ठ कर देना है और यहाँ करेक्शन सिग्मा लगा देना है, बस इतना है, सेम डेरिवेशन है। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, और अगला डेरिवेशन देखते हैं, वो है कौन सा आपका आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अब आपका सतत आयतन आवेश वितरण। अब इसमें क्या है कि पहले लाइन थी, एक रेखा थी, फिर क्षेत्रफल आ गया, और फिर आपका क्या आ गया आयतन। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगी, तो अब इसको भी हमने क्या माना, एक छोटा सा अवयव माना, क्या माना dv। अब इसके कारण क्या होगी कि बल, यानी कि ये आयतन इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा उसको देखते हैं, बस मैंने तो उसी में करेक्शन किया है। तो v आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित है। अब इसका जो रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है, रो, तो यहाँ से हमने dq रो बराबर dv, केवल सिग्मा की जगह या लैम्डा की जगह हमने क्या कर दिया रो, और dv किस किया कर दिया ds की जगह, और कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेम ये डेरिवेशन है, तो इसको भी नोट करिए। और आज थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं।